वेलकम बच्चों। सॉलिड स्टेट के टेबल नंबर फर्स्ट और सेकंड मुझे 2 मिनट में आपको तक पहुंचानी है। मैं चाहता हूं कि सॉलिड और लिक्विड और गैस में आप डिफरेंस कैसे पता लगाएंगे। एक तो ये कि मोशन की बात आई तो मैंने आपको बताना है कि सॉलिड स्टेट में कोई मोशन नहीं होता, वाइब्रेशन होता है। और लिक्विड में रैंडम मोशन होता है और गैस में टोटल रैंडम मोशन होता है। मोशन के बाद में सेकंड पॉइंट में आता है इंट्रामोलिकुलर फोर्स। ये आप जानते हो वेरी स्ट्रांग होता है, यहाँ पर स्ट्रेंथ थोड़ी कम होती है, वीक फोर्सेज होते हैं। एवरेज सेपरेशन ऑफ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम यहाँ फिक्स होता है, यहाँ फिक्स वॉल्यूम ऑलमोस्ट फिक्स है। जैसे जिस कंटेनर में आप रखेंगे वैसे ही आप ये हो जाएगा, मतलब अपनी शेप ले लेगा। तो यहाँ पर कोई वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। शेप की बात करें, डेफिनेट शेप है यहाँ कोई डेफिनेट शेप नहीं है, यहाँ भी डेफिनेट शेप नहीं होती। इधर हम देख रहे हैं कि इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर और टेम्परेचर, मतलब आप प्रेशर लगाओगे या टेम्परेचर बढ़ाओगे तो यहाँ पर क्या है, इनकम्प्रेसिबल है। इनकम्प्रेसिबिलिटी इनमें पाई जाती है, मतलब आप किसी भी तरह से यहाँ प्रेशर लगाओ तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, ये इनकम्प्रेसिबल कहलाते हैं। तो लिक्विड आर ऑल्सो ऑलमोस्ट, लिक्विड में भी अगर आप ऊपर से प्रेशर लगाइए तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बहुत कम गैप, यहाँ पर गैप नहीं होता, इनके बीच में कोई मतलब स्पेस नहीं होता, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस होता है। तो ऑलमोस्ट वर्ड मैंने इसलिए यूज़ किया। हाईली कंप्रेसिबल, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप देखते हो ट्यूब में हवा भरते हैं तो प्रेशर से, या वैल्यूम में हवा भरते हैं, है ना। हीट कैपेसिटी का मतलब है, हीट कैपेसिटी इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोसेस, और या सेम एज सॉलिड, और हीट कैपेसिटी इज डिपेंडेंट ऑन प्रोसेस। तो ये प्रोसेस है, हालांकि ये पॉइंट कोई आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस ऑफ फोर्स अमंग द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पर इनको 3-4 भागों में बांट दिया है। आप देखो, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, मेटल हो सकते हैं, एटम हो सकते हैं। ये 4 के आधार पर इनके 4 टाइप के होते हैं, है ना। 4 टाइप कौन से कि एक तो ये है कि जो अगर मॉलिक्यूल है तो वो नॉन पोलर, पोलर हो सकते हैं। अब पोलर और हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो सकता है कि नॉन पोलर है डिस्पर्शन फोर्स होगा, पोलर है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगा, और थर्ड में पोलर हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो सकते हैं। तो ये मॉलिक्यूल है, तो ये मॉलिकुलर सॉलिड कहलाते हैं। इनमें क्या है, नॉन कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग होते हैं, मतलब इनमें कोई कंडक्टिविटी नहीं पाई जाती, इलेक्ट्रिक के इंसुलेटर होते हैं। अच्छा बच्चा, एक बात और भी आपको समझनी है कि नीट और जेईई मेन के बच्चे ध्यान दें, और 12th के बच्चे तो बहुत ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि उनके कोर्स में सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ